बाहर खाली पत्ती बात बोलो अरे सुना करो थोड़ी बात सामने हमारे लिए बनाओ आज हम नहीं आ रहे बार बार थोड़ा पक्का पानी का
सरस्वती हरति नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमप्राचार्य गुरुवे नमः। सकलकलविध्वंसकं श्रेष्ठं परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीरत्नकर्णश्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्ता श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्ता श्री गणधरदेवा प्रतिगणरदेवा तेषां आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्रदेव विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मो सुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटौ लक्षाणि शीतदधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यं यच्युतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवी गद्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुत्सु सुधनाणमो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधभक्ति कौसगौतसालुचिम् अंगुभंगपैड पाउड पर्यम्य सत्य प्रणमामि बभगचुलिया चेव सत्यधम्य कायं सा नित्यकालमंचे मी पूजे मी वंदामि नमस्सामि दुःख कौकम कौबोई लाओ सगणम समय मरणम जनगुण संपत्ति ओ मज्जम अप्राणिक स्वाध्याय बेलयाम आचार भक्ति कायो सर करो श्रुत जलधि पारगेभ्य सुपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यां छत्तीस गुण समग्रे पंच विहाचार कण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मा हृदय सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेण यतरन्ति संसार सारम घोरम छिन्नति अट्टकमं जन्मं मरणं न पावन्ति येन तमृतमन्त्र ओम निर्ता ध्यानां नियोताकुला षट्कर्मा वृतास्तपोदन्दना साधु क्रिया साधवा शीला प्रावर्ण ग्रहणप्रेरणा चंदागते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा पीड़न्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्य भक्ति कौस्तगो कौतसालुचे सम्मनान समदत्ताणं पंचव्याचारम आर्यारम आयरादि सुनादवेशयाणम उवज्जयाणं तिरुपाणयाणं सबसावणं शानचकालमंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःख कम कवैलाव सैगणं समय मरणं जिनगुण संपत्ति ओ मज्जम
नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। नमस्ते। अभी हम सभी ने विगत दिनों सम्यक दर्शन के 8 अंगों में जो प्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों की चर्चा, उनके व्यक्तित्व का हम सबने वर्णन सुना था। सम्यक दर्शन के 8 अंग तो बता दिए गए। अब यहाँ पर बता रहे थे 8 अंग में कुछ कमी रह जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। कारिका नंबर 21 निकाल लीजिए, सबके पास है ना। नांगहीन मलम चेतुम नांगहीन मलम चेतुम दर्शनम जन्म संतितम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदनाम निहंति विषवेदनाम। एक साथ पढ़ेंगे। नांगहीन मलम चेतुम दर्शनम संतितम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदनाम। अब एक एक शब्द की अलग अलग अनुव्यार से देखेंगे। अंगहीनम अंगों से हीन, दर्शनम अर्थात सम्यक दर्शन, जन्म संततम संसार की संतति को, संसार चला ना, छेदुम छेद करना है ना, नष्ट करना। तो अंगों से हीन जो सम्यक दर्शन है संसार की संतति को नष्ट करने के लिए अलमना समर्थ नहीं है, उसमें योग्यता नहीं है कि वह संसार की संतति को, संसार के चक्र को नष्ट कर सके। क्यों? ही न क्योंकि अक्षर न्यून, एक अक्षर से भी हीन मंत्र, जो मंत्र होता है विष वेदनाम, विष की पीड़ा को न निहंती नष्ट नहीं कर सकता है, नहीं करता है। जैसे अक्षर न्यून हो और किसी के लिए मंत्र वाला दिया जा रहा है, इस अक्षर की एक अक्षर कम है और किसी को सर्प ने काट लिया और वह सर्प उतारने का मंत्र है, विष को दूर करने का मंत्र है। सर्प उतारने मतलब सर्प के विष को दूर करने का मंत्र है, तो मंत्रवादी कहलाते हैं। तो मंत्रवादी पहले मंत्र को सिद्ध करते हैं। मंत्र में कुछ कम अक्षर भी हो गया, कितना ही मंत्र पढ़ लेंगे वह मंत्र कार्य नहीं करता है। वह उस जिस उद्देश्य को लेकर के वह मंत्र पढ़ा जा रहा है वह कार्य सफल नहीं होगा, क्योंकि उसमें पूरा मंत्र कम है। पूरे मंत्र में एक अक्षर की कमी भी हो गई, एक मात्रा की कमी हो तब भी उसमें फर्क पड़ जाता है। उसी प्रकार से जो अंगों से हीन, जो 8 अंग बताए ना, निसंकित निगांक्षित निर्विचिकित्सा मूल दृष्टि ना, इसमें यदि एक भी अंग कम रहा तो वह सम्यक दृष्टि की जो साधना है वो पूर्ण नहीं मानी जाएगी, कमी मानी जाएगी। देखो मनुष्य जो है इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यहाँ पर मनुष्य के अंगों की बात चल रही है, संगी पंचेंद्रिय जीव की बात चल रही है, उसमें मनुष्य की बात चल रही है। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, इनके अंग होते हैं, 4 इंद्रिय, 3 है ना, इनकी बात नहीं चल रही है। यहाँ पर तो पूरे अंग होना चाहिए, हाथ पैर सभी होते। सामान्य से 8 अंग होते शरीर के, 8 अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं? 2 हाथ, 2 पैर, पीठ, नितंब, छाती और मस्तक। इस ढंग से 8 अंग होते हैं। तो 8 अंगों की तुलना की गई है कि 8 अंग एक एक जो सम्मिलित से अंग हैं, कंपेरिजन हम करके आपको बताएंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमारा वास्तव में अंग कौन सा क्या काम करता है, किस ढंग से आपको याद रखना पड़ेगा। नाम याद नहीं रहते, सम्मिलित से 8 अंग के नाम है। शरीर का अंग रहेगा तो उससे याद आवेगा। तो सबसे पहले दाहिना पैर लेते हैं। दाहिना पैर जो होता है उसके लिए कि निसंकित अंग है।
कैसा? निसंगित अंग है। जब भी थोड़ी हिम्मत करता है कोई व्यक्ति करता है, सबसे दाएं पैर को आगे बढ़ाता है, दाएं कदम को आगे बढ़ाता है। अब वो चलने के लिए तैयार हो गया, उसके मन में विश्वास आ गया है, अब मैं चल सकता हूँ। और जब पहला कदम आगे बढ़ जाता है तो फिर निकांक्षित अंग के लिए आता है बायां पैर, लेफ्ट, उल्टा पैर है ना लेफ्ट। वो क्या कहता है? अरे मुझको कोई भी कांक्षा नहीं है, जब मेरा भाई आगे बढ़ गया है तो मैं भी बिना उसी के सारे आगे अपने आप बढ़ जाऊंगा, वो कोई आकांक्षा नहीं है। जैसे एक पैर आगे बढ़ता है दूसरा पैर भी अपने आप कदम बढ़ा लेता है। इसी प्रकार से जिसको निसंकित अंग हो गया, कोई भी शंका नहीं रही, अब वो आगे बढ़ेगा तो मुझे कोई भी आकांक्षा नहीं है। इस तरह से वह आगे बढ़ता जाता है मोक्ष पथ पर। और जब तीसरे नंबर की बात आती है निर्भीक चिकित्सा अंग के लिए, तो उसकी तुलना की गई है बाएं हाथ से। बाएं हाथ जो होता है ना, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट होता है ना, सामान्य से जो भोजन करते हैं वो दाहिने हाथ से करते हैं, और अन्य कार्य जो करते हैं वो उसके लिए बाएं हाथ से काम करते हैं। तो बायां हाथ होता है ना, उसको भी घृणा नहीं होती है। एक बार गांधी जी ने कहा था कि आप अपने आप को समझते हो कि मैं जमींदार हूँ, मैं धनवान समझते हो, ऐसे समझते हो। अरे सुबह से उठ करके आप जब शौच के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो आप तो क्या बनते हो? खुद के तो बनते ही नहीं बनते हो। हाँ, तो बायां हाथ कहता निर्भीक चिकित्सा अंग का प्रतीक है। मुझको कोई भी ग्लानि नहीं होती, घृणा नहीं होती है, मैं अपने आप ऐसा कार्य करता हूँ। अनुभव किया होगा आपने सामान्य से। और एक माँ भी होती है, माँ भी उसका पालन करती है, किस रूप से अपने बच्चे की शौच की सब क्रिया करती रहती है, उसको भी ग्लानि आदि नहीं होती है। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि होता है, निर्भीक चिकित्सा अंग का पालन करने वाला होता है, वह अपने साधर्मियों के प्रति उनके शरीर को देख करके, उनके रोग को देख करके कभी ग्लानि मन में किंचित खेद भी नहीं लाता है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि हम भी वैसा कर सकें, करने का प्रयास करें, तभी हमारा सम्यक दर्शन और मजबूत होगा। और जो उन्हीं के लिए बात बताई जा रही है। दो दर्शन होते हैं भारत में, विश्व में होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक दर्शन है ना। तो जो आस्तिकवादी है उनकी बात चल रही है ना, क्योंकि आस्तिकवादी जो दर्शन है वो जन्म मरण को मानता है, पुनः जन्म लेना, पुनः आत्मा जन्म लेना, उसको। नास्तिक वाले तो बोलते नहीं, एक बार आत्मा का होता ही नहीं है, आत्मा क्या चीज़ है कोई हम जानते नहीं है। तो यहाँ जो आस्तिकवादी, जो जैन दर्शन है, अन्य दर्शन जो आस्तिकवादी हैं, उनके लिए बात है कि जन्म मरण के दुख को उठाना पड़ रहा है, तो वो नष्ट हो जाए, वास्तविक सुख और शांति हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए हमारा मत क्या कहता है ना कि हम अपने ध्येय में कब सफल होंगे? जब हम आगे चलेंगे। तो पहला दाहिना पैर रखा, अपना बायां पैर भी चलने लगा, और तीसरा हो गया निर्भीक चिकित्सा अंग का प्रतीक बायां हाथ। अब चौथा आता है अमूढ़ दृष्टिपना। अंगों का क्रम बता रहे हैं, अमूढ़ दृष्टिपना। तो उसके लिए बताया जाता है पीठ है। पीठ में क्या होता है ना कि वो कैसे कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी नहीं संभालता करता है, अपने भी जो देखा जाएगा, पीठ दे दी, डर के भाग नहीं रहे हैं। जब सामने बात देखी जाएगी, पीठ पीछे करने से मतलब क्या निकला है? पीठ पीछे बुराई सब लोग करके जानते हैं, पीठ पीछे बुराई तो सब करना जानते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि यदि जब आपके पड़ोसी आपका पड़ोसी आपके घर में अपने घर का कचरा साफ करके घर में फेंक देता है, तो क्या आप उसको चाय पिलाते हैं क्या? जब आपका पड़ोसी बल्कि आप उसको उल्टा दो चार खरी खोटी सुना देते हो ना, आपने ठीक नहीं किया। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति आपके कान में किसी की निंदा बुराई करता है, आप सुन लेते हो, तो आप खुश होते हो कि उसको चाय पे लाते हो? बताना जरा। या आपका कान डस्टबिन है क्या? किसी की बुराई बता रहा है कि वो व्यक्ति ऐसा है, वह महिला ऐसी है, वह समाज वाले ऐसे ऐसे ना, बुराई कहलाए, कचड़ा कहलाए ना, और आप अच्छे से खुश होकर के सुन रहे हो, तो आपका कान डस्टबिन बन गया क्या? कचड़ा की पेटी बन गया क्या? उस समय तो आप प्रसन्न हो रहे हो। और वही कचड़ा जब आपके घर में फेंका जाता, आप चाय नहीं पिलाते हो, तो कैसी बात हो गई है ना। तो पीठ कहता है कि हमको किसी की बुराई
पीठ पीछे बुराई आदि नहीं करना है। ये अमूर्त दृष्टिपना है, जो कुछ भी है उसका अपन को करना है। और उसके बाद में आता है उपगूहन अंग आता है। उपगूहन अंग होता है कि हमको सबको ढांक के चलना है। उपगूहन मतलब नितंब बोलते हैं ना, हिप्स जिसको बोलते हैं ना, पृष्ठभाग कहलाता है, एक उपगूहन अंग का प्रतीक है। ये सब ढांक के चलते हैं, संवार के चलते हैं कि नहीं, किसी को दिख ना जाए, इस हिसाब से ऐसा होता है। मोर के लिए कहा जाता है कि मोर सबसे अच्छा सुंदर पक्षी माना जाता है, मोर है कि नहीं, जिसके पंख होते हैं ना, लेकिन उसके पैर वो रोता है, उसका सब कुछ अच्छा है तो वो उस हिसाब से अपने पंख उठा लेता ना, वो सब अच्छा नहीं माना जाता उसके लिए, स्वयं के लिए रोता है अपने पैरों को देख करके। तो नितंब को दिखाना था। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं, समय दृष्टि पुरुष होते हैं, वो उपगूहन अंग का पालन करते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य अपने पृष्ठ नितंब को दिखाने का प्रयास नहीं करता, उसको ढांकने का प्रयास करता है। अब चौथा आता है स्थिति का अंग है। कौन सा? कि साधारण भी भाइयों में जो भी समस्या आ गई हो, कुछ परेशानी आ गई हो, उनका डट कर मुकाबला करना और उसको हिम्मत देना, उसको सहारा देना। तो दाहिना हाथ के लिए बताया गया है। कौन सा? राइट हैंड, सीधा हाथ जो होता है ना, ये इसी का अंग है। कहीं कुछ भी समस्या आ जाए हम बाहर रोकने के तैयार हैं, ये कहा जाता है ना। तो ये दाहिना हाथ कहता है कि स्थिति का अंग है। कहीं कुछ तकलीफ हो जाए, एक अकेला रुक जाए तो मिलकर उसे उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो दाहिना हाथ कहता है कि नहीं, मैं आपकी सहायता करूंगी, आपकी हेल्प करूंगी, आपकी परेशानी में मदद करने को तैयार हूँ। इसी कारण अंग इसी प्रकार से संदेश देता है जिस प्रकार से दाहिना हाथ होता है। और से अब 7वें नंबर में अंग आता है, उसका नाम है बासल अंग। बासल अंग है यानी छाती, सीना, 56 इंची सीना है ना। तो सीना क्या कहता है? जिसके उर बोलते हैं हृदय को। तो जिसके हृदय में करुणा भावना होती है वही बात्सल्य प्रेम को अंगीकार करता है और उसका उपयोग करता है। तो सीना कहती है, सीना कहता है कि आ जाओ, सीने सीने मिल जाओ। जब दोस्ती होती है ना, कुछ बुराई होती है, आते हैं और आपस में गले मिल जाते हैं, मतलब आपकी दुश्मनी अब दोस्ती में बदल गई। परस्पर में आपके लिए एक वात्सल्य इसने प्राप्त हो गया। जैसे कि अब कल का दिन आने वाला है, उसी के प्रतीक स्वरूप हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम तो वात्सल्य दिवस आया है, 365 दिन के लिए आया थोड़ी ना, आया एक दिन के लिए आया है, और 364 दिन क्या हो जाएगा? अवात्सल्य, घृणा नहीं। हमारे लिए जो समय दृष्टि के लिए तो एक आजा कि आपको पूरे 365 दिन वात्सल्य भाव है ना, स्नेह भाव रखना है। यही रक्षाबंधन का पर्व है। विष्णु कुमार मोहम्मद की कथा, अपने कथा सुनी थी ना, यही हमको संदेश दे रहा है कि वात्सल्य अंग जिस प्रकार से बताता है कि समस्त प्राणियों में स्नेह रखना, अधिक उर में करना है तो यह सब काम संभव हो जाता है। और 8वां अंग है, उसका नाम है प्रभावना अंग। और शरीर का सर्वश्रेष्ठ अंग माना जाता है तो मस्तिष्क, मुख, सिर, खोपड़ी। मानव की खोपड़ी जो है ना, अपने आप में अलग काम करती है। इस खोपड़ी सिर के लिए प्रधान अंग है कि जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो पूरा सीना तान करके और सिर उठा करके चलता है। प्रभावना भी अंग यही कहता है, अपने आप गदगद होते हैं कि अहिंसा धर्म की प्रभावना हो गई, और से वात्सल्य के द्वारा सब जीव करना भाव बताते हुए ऐसा ऐसा अच्छा कार्य हो गया, अपने आप हो जाता है। शर्म से मस्तक झुक जाता है, कहा जाता है ना। जहाँ गलत काम होते हैं, जहाँ पर उसके योग्य नहीं हो पाता है, अपने आप शर्म आने लगती है तो वहाँ मस्तक झुक जाता है। लेकिन जहाँ पर अच्छा कार्य होता है, अपने आप मस्तक उठ जाता है। ये प्रधान अंग कहलाता है। अब किसी भी अंग को पालन करने में लापरवाही यदि हो जावे तो वह व्यक्ति विकलांग कहलाता है। तो यदि कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है, अपने कार्य तो कर लेता है लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पाता है जितना कि जिसके पास पूरे 8 अंग होते हैं। विकलांग से मतलब दिव्यांग बोला जाता है ना आजकल। अच्छा, दिव्यांग, तो दिव्यांग के लिए कहा जाता है। तो
आज आचार्य महाराज जी ने एक बात सुबह बताई थी, आप सबके लिए बताई थी ना। उसमें क्या बताया था आचार्य श्री ने कि जो रस्सी होती है ना, तो उसमें अभ्यास से सभी आता है। अभ्यास कर अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो आपकी मति अच्छी रहेगी तो अपने आप वह अभ्यास से वह मति में और अच्छापन आता जाएगा। लेकिन आप अभ्यास छूट जाएगा तो अपने आप आपके लिए वो कला भी समाप्त हो जाती है। जो अच्छे अच्छे नृत्यकार हैं, गायक है ना, हमने सुना था शायद लता मंगेशकर जो गायिका है ना, काफ़ी अच्छी गाती थी ना, तो वो प्रतिदिन 4 घंटे का अभ्यास करती थी गाने का। क्या 4 घंटे 5 घंटे प्रतिदिन गाने का अभ्यास करती थी। उनसे कहा कि आपने इतने कितने 40,000 गाने गाए हैं, इतने अक्षर से आप गाने, आपका तो बाएं हाथ का खेल है, आप तो हमेशा आपके कोई दिक्कत ही नहीं, जब चाहे तब आपके लिए सकता है। तो उनने जवाब दिया था कि मैं जिस दिन अभ्यास प्रैक्टिस नहीं करती हूँ उस दिन मैं 1 हफ्ते पीछे हो जाती हूँ। सोचो कितनी लगन और रुचि है। हम एक दिन अभ्यास नहीं करते हैं तो हम 1 सप्ताह पीछे हो जाते हैं। इसलिए आचार्य महाराज जी ने आज सुबह बताया था अभ्यास करो, अभ्यास करो, और उस अभ्यास के प्रभाव से उस पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं। किसके द्वारा? रस्सी के द्वारा। अच्छा, रस्सी में कितने छोर होते हैं? 1 छोर की 2 छोर? ऐसी कोई रस्सी है जिसमें 1 छोर वाली रस्सी मिल जाए? ला के बता दो। नहीं है। बस जिसने हमेशा लोग रस्सी का उपयोग करते हैं कपड़े बांधने के लिए भी, और से पानी खींचने के लिए भी, और से सामग्री को बांधने के लिए भी करते रहते हैं ना। हमेशा विचार करना चाहिए जिस प्रकार से रस्सी में जो 2 छोर होते हैं, हमारा जीवन भी रस्सी के समान है। इसके 2 छोर हैं, एक जन्म और मरण, ये 2 छोर हैं। अलग से आपको पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, न शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो संसार की वस्तुएं दिख रही हैं उन्हीं को देख करके हम अपने वैराग्य को और दृढ़ कर सकते हैं। बस करने वाला चाहिए, इसलिए उसका उपयोग करो कैसे हमको करना है। जिस प्रकार रस्सी में होता है, और रस्सी का उदाहरण आचार्य से बताया था, और एक रस्सी का उदाहरण आपने पढ़ा भी होगा, सैनिक चरित्र में पढ़ा था, पढ़ा नहीं पढ़ा था, कि राजा सैनिक के लिए जब राजकुमार थे तब उनके लिए देश निकाला दे दिया गया। उनको मतलब राज्य में नहीं रहना है। तो एक ब्राह्मण के गांव में पहुंचे, उस ब्राह्मण ने उनको भी डांटा पड़ करके भगा दिया, उल्टे सीधे उनके लिए कह दिया गया। जब सैनिक वापस आ गए, पुनः राजा बन गए, उनको ध्यान है कि अरे उन ब्राह्मणों ने, उन गांव के लोगों ने हमारा अपमान किया था, तो अपमान का बदला तो लेना चाहिए। क्योंकि अपमान ऐसी वस्तु होती है जो घुट घुट करके उस व्यक्ति को, उस जीव को परेशान करती रहती है। तो उस राजा सैनिक ने कहा कि अपमान का बदला लेना चाहिए, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, इन सब के लिए सजा दी जाती है। तो समझदार मंत्रियों ने कहा कि राजन ऐसा करना ठीक नहीं है, यथा राजा तथा प्रजा। चल रहा है गुरु जी का वाक्य, रविवार से चल रहा है ना, तो ऐसा फिर अच्छे नहीं, क्योंकि आप तो न्यायप्रिय हैं, कोई क्या कहेगा, ऐसा नहीं करते, कुछ और दूसरा रास्ता इसके लिए निकालना चाहिए। फिर मंत्रियों ने सलाह दी कि इसका उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम प्रश्न पूछेंगे उनसे कोई उसका कुछ हल मिल जाए। उन्होंने जवाब दे दिया तब उनके लिए कोई बात नहीं है, दूसरा करण प्रश्न पूछेंगे, नहीं जवाब दिएंगे तो उनके लिए दंड देना न्याय युक्त संगत युक्त माना जा जाएगा। तो राजा ने खबर भेजी, सैनिक राजा ने उन गांव वालों के लिए कि एक बालू की रस्सी लेकर आओ। बालू की रस्सी, बालू है ना, रेत की रस्सी। अब नारियल की रस्सी तो सुनी हमने, प्लास्टिक की सुनी है, नायलॉन की सुनी है, सूत की धागा की सुनी है, रस्सी है ना, सब प्रकार की रस्सी होती हैं। लेकिन बालू की रस्सी, रेत की रस्सी कैसे बनेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे बनाएं? क्योंकि राजा चाह रहा है कि किसी भी ढंग से इनसे उठपटांग प्रश्न पूछा जाए और ये प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, हमको मौका मिल जाए, हमको बदले लेने की भावना थी, मेरी भावना पूरी हो जाए। लेकिन वहाँ पर अभय कुमार भी उन्हीं का बेटा था। इतनी सी बात है, रस्सी के पुण्य चल रहा ना। उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, राजन के पास जाओ कि राजन से कहना हम रस्सी तो ला सकते हैं, लेकिन आपके जो स्टॉक रूम होता है ना,
भंडार गृह में कोई सैंपल मिल जाए तो हमको सुविधा पड़ेगी। सैंपल मिल जाए ना, उसका नमूना मिल जाए। कोई सामान अपन लेने जाते हैं, दुकानदार से बोलते समझ नहीं आता है, और कोई भी दवाई का पर्स वो ले गए, जो औषधि खा रहे थे उसकी खाली डिब्बी ले जाते हैं, या कोई तेल उपयोग करते हैं डिब्बी ले जाते हैं, तुरंत अपन को मिल जाती है, असर मिल जाती है। ऐसा नमूना हमको मिल जावे तो हमको सुविधा पड़ेगी। अब बालू की रस्सी होती नहीं है तो कहाँ से होगी? तो रस्सी भी कितने प्रकार से, आचार्य सिंह जो हमको रस्सी बताया, तो रस्सी हम सबके लिए विराग का काम बन जाती है। इसलिए रस्सी तभी नहीं खींचना चाहिए कि पता चले उसमें गांठ पड़ जाए। रक्षाबंधन आ रहा है, रस्सी मतलब धागा, उसी का प्रतीक स्वरूप है ना। तो इस तरह से ये 8 अंग होते हैं जो कि हमको बताते हैं कि हमको कैसे करना चाहिए। अब इस 8 अंगों में 4 अंग शुरू के जो हैं, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त, ये शुरू के 4 अंग हैं। ये स्वनिमित्तिक हैं, उसमें स्वयं के लिए होते हैं, क्योंकि जो इसमें पर का आलम्बन आवश्यक नहीं है। निर्विचिकित्सा होना है, अपने मन में ग्लानि नहीं लाना है, निसंकर रहना है, स्वयं अपने को करना है, अपने स्वयं आत्मा के हिसाब से, अपने हिसाब से हो रहा है। लेकिन जो बाद के 4 अंग होते हैं, उपगुहन, इसी कारण बात्सल और प्रवाहन अंग होते हैं ना, इसमें पर का निमित्त चाहिए है। प्रवाहन कैसे होगी? अकेले प्रवाहन तो हो नहीं सकती है, वो चाहिए। बात्सल कैसे करोगे? 1 से 2 तो चाहिए कि नहीं चाहिए ना। इसी प्रकार के इसी कारण करना है, स्वयं तो अपने से तो करना होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः किसकी है? पर की, सामने वाले की है। इस तरह से ये 4 शुरू के 4 अंग है वो स्वनिमित्त, स्व की अपेक्षा की मुख्यतः लिए हुए हैं, और बाद के 4 अंग पर निमित्त के लिए हुए हैं। मतलब इसमें निषेधात्मक है, नहीं है ना, हमको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, इन मतलब निषेधात्मक रूप से ही है। और बाद के 4 अंग जो हैं विधेयात्मक हैं। कैसे? विधेयात्मक है। किसी व्यक्ति ने कहा कि हमको सकारात्मक सोच रखना चाहिए, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग, क्या बोलते इसको? पॉजिटिव थिंकिंग। एक गिलास है, उसमें पानी है, उसमें क्या है? पानी है, और पानी आधा पानी उसमें है। तो जो नेगेटिव वाले जो क्या क्या कहता है? आधी गिलास, ये बोला जाएगा ना, आधी गिलास खाली है। और जो सकारात्मक सोच वाले पॉजिटिव थिंकिंग वाला बोलेगा आधा गिलास भरा है। हम इसके आगे की बात आपको बताते हैं। एक आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है, नेगेटिव और पॉजिटिव है। जो अध्यात्म दृष्टि वाला व्यक्ति है वो क्या बोलेगा? वो कहेगा पूरा गिलास भरा हुआ है। कैसे करेगा आप? पूरा गिलास भरा हुआ है, आधा पानी से भरा है और आधा हवा वायु से भरा हुआ है। तो अध्यात्म दृष्टि उसी को प्राप्त हो सकती है, उसी को प्राप्त होती है जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों को पर्याप्त रूप से, विस्तृत रूप से पालन करता है। एक कहलाता है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर कोई जैसा अपन आहार करते, भोजन करते हैं, वैसे हमारे हिसाब से विचार बनते हैं, और जैसे विचार बनते वैसा हमारा आचरण होता है। वह आचरण हमारे लिए, यदि आचरण अच्छा रहा तो हमारे लिए उन्नति के कारण बन जाता है, हमारे लिए सम्मान देने के योग्य बन जाता है। वही आचरण, वही व्यवहार जो है ठीक नहीं रहता है, उल्टा हो जाता है, तो वह नुकसान कर जाता है। अब यहाँ पर वो मंत्र की साधना, मंत्र तो बोल तो रहा है लेकिन मंत्र प्रापर नहीं है, अक्षर उसमें पूर्ण नहीं है, तो वह मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर पाएगा। एक जैन दर्शन ही ऐसा है जो कहते हैं कि अक्षर अनादि निधन है। आप लोगों ने कातन से पढ़ी होगी ना, पहला सूत्र ना, सिद्धो वर्ण समान, हाँ, सिद्ध के समान अनादि निधन है। जबकि कई लोग कहते हैं वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई? डमरू बजाया और डमरू जो उससे जो ध्वनि निकली ना, अक्षर बन गए, आ ई हुए जितने कुछ होते हैं। ऐसा नहीं है, अनादि। तो कितना बड़ा महत्व है। विज्ञान साइंस कितनी भी उन्नति कर ले, कभी भी अक्षर का निर्माण नहीं कर सकता है। करके बता दें। ये बात अलग है कि आपकी भाषा को, आपके वाक्य को, आपकी बोली को टेप तो कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है, कभी अक्षर का निर्माण नहीं कर सकता है। आप कातन पढ़ना, आप उसमें सब है,
मतलब जीव से, तालु से कैसे अक्षर निकलते हैं, हिसाब से बनते हैं। सिद्धो वर्ण समाना, वो अक्षर कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, ओम शब्द एक ही अक्षर पर्याप्त है, एक ही अक्षर पांचों परमिष्टि समाहित हैं। और पाठशाला में पढ़ा होगा ना, बच्चों ने इसे पढ़ा होगा, पंच परमिष्टि एक ही शब्द, एक ही अक्षर जो है ना उसी में समाहित हैं, ओम अकेले में। तो एक भी यदि अक्षर कम होता है तो गड़बड़ हो जाती है। उसी प्रकार से एक भी अंग से हीन सम्यक दर्शन हो जाता है तो वह इतना कार्यकारी नहीं होता है, जो संसार का परिवर्तन हो रहा है उसके लिए काम नहीं कर पाता है। इसलिए लापरवाही जो होती है हमेशा ठीक नहीं मानी जाती है, नो हरि कहा जाता है। जहाँ पर जल्दबाजी की वहाँ पर अपने आप काम बिगड़ जाता है। बाद में अखड़ते कि हमने ऐसा काम क्यों किया, उंगली में चोट आ गई, हाथ चोटे तो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना काम पूरा ठीक तरह से हो सके इसके लिए अपने अंगों को बचाना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जब शरीर की बात हो रही है यहाँ पर, उसी प्रकार से अपनी आत्मा को बचाना चाहते हो और उस हिसाब से करते तो फिर उसके लिए पूरे अंग का पालन करना क्यों नहीं आवश्यक है, अर्थात आवश्यक है। जो आस्तिकवादी आत्मा का अस्तित्व मानते हैं उनके लिए बात बताई जा रही है। अब शिष्य ने कहा, गुरुजी आप आत्मा आत्मा की बात करते रहते हैं, अगर आत्मा है कहाँ पर है, हम आत्मा तो बताओ, उसका अस्तित्व ना, एग्जिस्टेंस बुद्ध समझ में आना चाहिए कि आत्मा है कहाँ पर है। तो जो गुरुजी बड़े समझदार थे उन्होंने कहा कि नमक की डल्ली लेकर के आ जाओ। तो नमक की डल्ली लेकर के आ गया। अच्छा आधी बाल्टी, एक बाल्टी पानी ना, उस पानी ले आओ और अब क्या करना है, इस नमक को उस बाल्टी में पानी में उसको डाल दो। डाल दिया। अब रात निकल गई, दूसरे दिन सुबह हो गया। गुरुजी आपने आत्मा क्यों नहीं दिखाई? अभी दिखाते, आत्मा दिखाते कैसी आत्मा होती है। अब जब सुबह वो पानी लेकर आया, शिष्य लेकर आया, तो उनने कहा कि नमक कहाँ है? नमक तो पानी में पूरा घुल गया है, दिख नहीं रहा है। अच्छा ऊपर का पानी चखो, ऊपर का पानी चखाया तो उसको नमकीन लगा, उसमें नमक का स्वाद आ रहा था। और तब पानी अलग कर दो, बीच का पानी ले लो, बीच का पानी का स्वाद लिया, उसमें भी नमक का स्वाद, नमकीन में पानी लग रहा था। और उसके बाद में फिर उसको अलग करके नीचे का पानी लिया, उसमें भी नमक का पानी का स्वाद आ रहा था। गुरुजी ने बताया कि जल की अवस्था से नमक की अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा। यदि पानी उड़ जाएगा तो नमक अपने आप बचा रहेगा। उसी प्रकार से आत्मा और शरीर की स्थिति है। आत्मा कभी मर नहीं सकती, शरीर चला जाएगा, आत्मा अलग से दूसरी धारण कर लेती है। और जब वह 148 करोड़ प्रकृति नष्ट हो जाती है तो वह नमक जो है बचा रहता नहीं रहता था। उन पुरुषार्थ करके वह साधक है, ऐसे 108 कर्मों को नष्ट करके नमक की अवस्था को प्राप्त कर लेते, शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उस विद्यार्थी को समझ में आ गई कि वास्तव में आत्मा क्या कहलाता है। इसलिए आत्मा की बात करने के लिए, आत्मा जानने के लिए ये आवश्यक है कि हम जब शरीर के अंग को बचाने के लिए शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो हम आत्मा को बचाने के लिए, उसकी उन्नति करने के लिए क्यों नहीं हम अपने अंगों पालन करते हैं। हमको अंगों पालन करना चाहिए। जन्म तो होता ना, कुछ जन्म लेते हैं, कुछ लोग जन्म लेते हैं किसके लिए? धन कमाने के लिए। संसार की विचित्रता है, कुछ लोग जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए और कुछ लोग जन्म लेते हैं जमाने के लिए। जमाना चल रहा है ना, जमाना चल रहा है। कुछ लोग जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं जमाने के लिए, और कुछ लोग जन्म लेते हैं आबादी बढ़ाने के लिए। कुछ लोग जन्म लेते क्या है? आबादी बढ़ाने के लिए। और कुछ लोग जन्म लेते हैं मोक्ष जाने के लिए। अब हमको विचार करना है कि हमने जन्म क्यों लिया, किस लिए लिया? क्या धन कमाने के लिए, या जमाने के लिए, या आबादी बढ़ाने के लिए, या मोक्ष जाने के लिए?
यदि चौथे नंबर में हमारा नंबर आ रहा है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमने सम्यक दशक 8 अंगों को जान लिया है, पहचान लिया है। इसलिए अपने काम को पूरी अच्छे से करना ही आवश्यक होता है। आज सुबह अच्छा हमारे बता रहे थे कि जो शरीर की बात चल रही ना, कि शिक्षा की बात चल रही थी कि शिक्षा की क्या स्थिति बन गई है। शिक्षा के लिए शिक्षा का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। एक अभिभावक अपने बच्चे के दाखिला लेने के लिए एक विद्यालय में जाते हैं। विद्यालय में जाते हैं और वहाँ पर सब पूछताछ करते हैं कि हमको अपने बच्चे को यहाँ मतलब एडमिशन करवाना है, ऐसा ऐसा करना है, सब मिलेगा। हाँ फीस जमा करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला पुस्तकें वगैरह, हाँ वो यहीं से लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। और कापी किताबें नोटबुक वगैरह यहीं से लेना पड़ेगा। कंपास बॉक्स पेन वगैरह है यहीं से लेना पड़ेगा, यहीं से आपको मिलेगा, यहीं से मिलेगा। और यूनिफॉर्म, हाँ वो भी आपको यहीं से मिलेगी, यहीं मिलेगी। और जो बच्चे के लिए शूज वगैरह हैं वो भी आपको यहीं से मिलेगी। अच्छा यहीं से सब मिलेगी। कापी हैं, किताबें हैं, पेन हैं, कंपास बॉक्स हैं, बस्ता है, यूनिफॉर्म है, जूते वगैरह सब कुछ आप यहीं से मिलेगी। उनने बोला और पढ़ाई वो आप कहीं से भी ले सकते हो, पढ़ाई कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन धर्म का मार्केट है, धर्म की बाजार है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का दरबार लगा हुआ है, यहाँ पर तो आत्मा की बात ही मिलेगी, आत्मा की चर्चा ही मिलेगी। यहाँ पर खुद ही आपको करना पड़ेगा, कोई भी अंग पान करने के लिए आपको दूसरा नहीं आएगा, सब हम अपने आप को ही करना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा की जो नीति चल रही है वैसा नहीं था, भारत था, यहाँ पर सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। शिक्षा भी उसी गुरुकुल में मिलती थी। अब आजकल बात अलग है कि स्कूल में विद्यालय में शिक्षा नहीं मिली, वो कहीं से भी आप ले सकते हो, पढ़ाई लेते हो। तो ऐसी पढ़ाई से बचने के लिए कहा गया है। तो सम्यक दर्शन अंग यही बता रहा है कि हमको लापरवाही को छोड़ करके उसे भुला देना, पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अभ्यास करने से पुरुषार्थ सफलीभूत होता है और एक साथ रहने में उसका होता है। एक संस्मरण आपको बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा था, महाराज जी का है संस्मरण है। 1998 में चातुर्मास चल रहा था भागवत तीर्थ सागर में। सब सर प्रणिवाद बता रहे हैं ना, सभी महाराज जी थे और उस समय सूर्यकांड चल रहे थे। और एक आहार, जो सूर्यकांड व्रत करते हैं वो एक आहार एक उपवास करते हैं। और जब ईरापद भक्ति का समय हुआ तो सब महाराज जी प्रत्यय खान लेते हैं, जिसको कल प्रत्यय खान लेते, किन्हीं को केस लेना पड़ता है, कहीं कोई कल उपवास करेंगे ऐसे आपसे करते हैं। तो हमारा नंबर आया तो हम लोग बोला चाची प्रत्यय खान चाहते हैं। फिर बाद में अभय सागर महाराज जी, निरापक मुनि अभय महाराज जी का, तो उन्होंने भी बोल दिया अच्छा श्री प्रत्याख्यान चाहते हैं। अब उसके बाद में आगे चंद्र सागर महाराज जी का नंबर और आगे आया तो उन्होंने कहा कल का उपवास चाहते हैं। अब अभय सागर महाराज जी को ध्यान आ गया, अरे हमको तो उपवास मांगना था, हमने प्रत्याख्यान मांग लिया। तो आचार्य ने जब पूरा प्रत्यान हो गया तो अभय सागर महाराज जी ने कहा आचार्य कल का उपवास चाहते हैं। अब आचार्य ने कहा देखो ये तो लापरवाही है, ये तो लापरवाही है। तो क्या हाँ चाची भूल गए, ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि एक आहार के पास चली रहे थे अभय सागर महाराज जी के और चंद्र महाराज जी के सूर्यकांड कांड से ना, एक आहार एक उपास। जैसे अभी अपने यहाँ पर महाराज जी कर रहे हैं ना, मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर महाराज जी ना, एक आहार एक उपवास। तो उस समय फिर आचार्य जी ने क्या पॉइंट दिया मैं आपको बताना चाहता हूँ। आचार्य महाराज जी ने कहा कि देखो सामूहिक रहने से गलती पता चल जाती है, गलती में सुधार हो जाता है। जैसे यहाँ पर पूरी प्रतिपक्ष की बहनें आई ना, इकट्ठी रहती ना, कहीं कुछ गलती हो जाती है आपस में सुधार हो जाता है, अकेले रहते पता नहीं चलता है। इसे सामूहिक का बहुत बड़ा है। शरीर के अंग सामूहिक हैं, शरीर के अंग अपने आप सामूहिक हैं, पूरे अंग इकट्ठे हैं तो काम अच्छे से हो रहा है। कहीं कुछ गलती भी होती तो उसमें सुधार हो जाता है।
इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंगों को संवार करके रखने की हम आपके लिए बात कह रहे हैं। हम अभी जब थे तो किसी ने हमको बताया कि महाराष्ट्र में एक कहावत है, महाराष्ट्र में उंगली के लिए कहावत है। अब बता देना, 5 उंगली होती है ना, अंगों की बात चल रही है, 5 उंगली। तो ये इसको छोटी अना बोलते हैं ना, छिंगली बोलते हैं, कि बोलती है कि मैं इसको शादी करना है। हमको कि महाराज जी ने सुनाया था वहाँ पर, शायद उत्तम कृष्ण ने बताया था। एक कहती है कि हमको शादी करना है, तो ये इसको अनामिका बोलते हैं ना, ये कहती है कि कौन मिलेगा। तो इसने कहा कि हमके लिए नहीं, एक कहती है इसके लिए पैसा चाहिए। तो एक कहती है कि पैसा मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, कौन देगा। तो उन्होंने बोला कि मैं तो उधार ले लूँगी, ऋण ले लूँगा, ऋण से काम चला लूँगा। तो ये उंगली कहती है कि फिर ऋण चुकाने के लिए जो मांगने आएंगे तो कौन चुकाएगा। तो अंगूठा कहता है जब वो हमसे मांगने आएंगे हम उनको ठेंगा दिखाएंगे। ये महाराष्ट्र में कहावत हमने सुनी थी ऐसा। अब आप लोग जानो, हमने सुना था। तो शरीर के अंग ऐसे काम करते हैं, बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की है। इसी प्रकार से ये 8 अंग हम सबको बताते दे रहे हैं। इसमें थोड़ा अध्ययन की बात कर रहे हैं तो इसी को हम द्रव्य गुण पर्याय में घटाना चाहेंगे। अच्छा है, द्रव्य गुण पर्याय जो शास्त्र सत्ता होती है वो कहलाती है द्रव्य होती है, और द्रव्य के आश्रित गुण रहते हैं, प्रति समय पर्याय उसकी निकल रही है। इसके लिए आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, केंद्र, व्यास और परिधि। जो मैथमेटिक्स होते हैं ना, गणित के होते हैं ना, वृत्त सर्किल खुलते ना, तो उसमें प्रकार होता है ना, तो एक में शीश रहता है और एक में नोक रहती है, उसको रख करके परिधि ऐसे करके पूरा वृत्त खींचते हैं। तो जिसमें जो पिन नीचे लग गई वो केंद्र कहलाता है, सेंटर पॉइंट होता है ना, केंद्र कहलाता है, और उसके द्वारा परिधि बन जाती है, वृत्त बन जाता है। और जब बीच में से एक ऐसी रेखा खींच देते हैं वो व्यास यानी डायमीटर बन जाता है। डायमीटर जानते ना, तो उसको बोलते हैं डायमीटर यानी व्यास बोलते हैं। तो केंद्र हो गया, व्यास हो गया और परिधि बन गई। अब यदि मान लो हमारे पास प्रकार नहीं है तो हम परिधि कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास केंद्र बिंदु है, अब केंद्र बिंदु से आप एक रेखा खींचिए, बराबर कोई भी दिशा में खींच लीजिए, इस दिशा उस दिशा की, उसकी नाप एक सी होना चाहिए, यहाँ पर जितनी है उतनी होना चाहिए। अपने आप जब आप कई बहुत सी रेखा खींचेंगे अपने आप वो व्रत अपने आप देखने लगेगा। चक्र होता है ना, चक्र तिरंगा में बना रहता है चक्र, है ना, तो उसकी सभी पूरी व्यास एक से रहता है। इसी प्रकार से यह आत्मा तो हमारा द्रव्य है, आत्मा हमारा स्वयं अपने आप का शुद्ध द्रव्य है। इसमें उसी और उसमें जितने भी आपके जो दिख रहे हैं वो आपके लिए गुण हैं। व्यास जो है ना, जितनी भी हैं अलग अलग उसमें गुण हैं, जानना है, देखना है, असत्य वस्तुत्य है, ऐसे बहुत से अनंत गुण उसमें आत्मा में होते हैं। उन गुणों को प्रकट करने वाली बात है, और जितने भी उसके लिए सर्कमस्टेंस यानी परिधि बोलते हैं वो वास्तव में पर्याय हैं। तो हमको पर्याय में ना उलझ करके अपने केंद्र को देखना है। जो छात्र, जो विद्यार्थी अपने केंद्र को अपने अभ्यास के द्वारा नज़र में रखता है वह अपने समय दर्शन को पुष्ट करता जाता है। यही इस गाथा का तात्पर्य है। आप समझ में तो आगे हो गए ना क्या होता है। इसलिए अपने केंद्र को पकड़ के चलने के लिए हमको निंदा पुराण से बचना है, अपने कान को डस्टबिन नहीं बनाना है, क्योंकि डस्टबिन में कचरा फेंका जाता है। कोई ने दूसरी निंदा हमको आके सुना दी, हम सुन के खुश हो गए, तो हमको डस्टबिन नहीं बनना है और अपने अंगों का पालन करते हुए, क्योंकि हमारे अंग स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। हाथ पाँव में दम नहीं, हम किसी से क्या करेगा आदमी ना। एक व्यक्ति ने कहा कि आपकी क्या ताकत है, मैं बड़ा बड़ा काम कर सकता हूँ। अच्छा, कौन से काम कर सकता हूँ? मैं महावीर हूँ, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। ध्यान रख लेना, जब कर्म का उदय आता है तो कागज को मरोड़ने वाली भी बात नहीं रह जाती है।
गांव में पहलवान बहुत बड़ा पहलवान माना जाता है, और उस समय जब उसके नाम से बड़े कांपते थे, बहुत पहलवान था, सभी बहुत बड़ा पहलवान था। अंत समय जब आया तो उसके नाक में मक्खी भी बैठी हुई थी, मक्खी को हटाने की उसमें हिम्मत नहीं रही है। इसलिए शरीर प्राप्त हुआ है, 8 अंग हैं, यहाँ जितने सबके 8 अंग पूरे सलामत है कि नहीं सलामत हैं। तो शरीर को प्राप्त करके इतराओ मत, इसका गरूर मत करो, इसके द्वारा कौन से अच्छे काम हो सकते हैं उसका ध्यान रखो, तभी वह करने की बात है। एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि मरने में और गुजरने में क्या अंतर है? मरने में गुजरने में क्या अंतर है? मरने में और गुजरने में क्या अंतर है? तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इस शरीर को पा करके अच्छे कार्य नहीं करता है, परोपकार नहीं करता है, लड़ाई झगड़ा, चोरी चमारी और जितने भी गंदे काम में व्यसनों में लगा रहता है, वो यदि संसार से जाता है तो वो तो मर गए, उनका तो मरण हो गया, मर गए कहा जाता है। और जो नेक दिल इंसान होता है, अच्छे कार्य करता है, वो यदि चला जाता है, भैया वे तो गुजर गए। ये अंतर है, शब्द वही अर्थ है। तो अब हमको सोचना है कि हमको हमारे नाम के बाद में मरना शब्द आए कि गुजरने आए। यदि हमने 8 अंगों का अच्छे से पालन किया तो वह हो सकता है कि हमारे लिए हम नहीं चाहते कि हमको याद करें, हम उससे हमको आत्मसंतुष्टि तो हो जाएगी कि मैं संसार में आया था, कुछ करके गया, कुछ कर गया, करके गुजर गया। ये स्वयं संतोष होना चाहिए, तब तो करने का वह लाभ होगा। इसी के लिए जो महान पुरुष होते हैं वह अपने अंगों का पालन करते हुए सच्चे अर्थों में, यही आचार्य महाराज जी का कहना रहता है कि यही सम्यक दर्शन वास्तव में सक्रिय सम्यक दर्शन कहलाता है। कौन सा सम्यक दर्शन? सक्रिय, एक्टिव, जो कि आपके लिए सामने परिणाम दे, क्योंकि उसे कहने से, बात करने से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सक्रिय समदर्शन को हमको करना है, तभी वह हमारे हिसाब से हो सकता है। विद्यालय बदलने से कभी भी कक्षा नहीं बदलती है। आज हमने एडमिशन लिया इस स्कूल में, 1 महीने बाद हमने दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने गए, कक्षा बदल जाएगी क्या? उसके लिए पढ़ाई करनी होती है। उसी प्रकार से जब सुख दुख आ जाते हैं तो स्थिति नहीं बदलनी पड़ती है, उसके लिए परिस्थिति भी रहती है। तो स्थिति बदलने के लिए, परिस्थिति बदलने के लिए हमको अपनी मन स्थिति बदलनी पड़ती है। अंगों का पालन अलग से चलाना नहीं है, अपनी मन स्थिति को बदलने की बात कही गई है। क्योंकि मन के हारे मन के जीते जीत है। तो मन को मजबूत बनाओ, मैं कार्य कर सकता हूँ, इट में भी पॉसिबल, मैं यह संभव है, मैं इसको कर सकता हूँ। इसलिए इस शरीर में प्रभावन अंग के लिए जो मुख को बताया है, मस्तिष्क को बताएगा, क्यों बताया गया है? इसके लिए इसको तुलना क्यों दी गई है? क्योंकि मुख ही सबसे अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है और मुख को मुखिया माना जाता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये पंक्तियां आपने पढ़ी होंगी, शायद सुनी होंगी ना, कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। प्रभावना के लिए जो खोपड़ी मुख बताया जाए ना, कि मुख के समान होना चाहिए। किसको? मुखिया को। कौन सा मुखिया? चाहे घर का मुखिया हो, समाज का मुखिया हो, विद्यालय का मुखिया हो, छात्र संघ का मुखिया हो, छात्राओं का मुखिया हो, प्रतिभा मंडल का मुखिया हो, राज्य का मुखिया हो, देश का मुखिया हो, कोई भी मुखिया हो, उसको मुख्य समान होना चाहिए। तो मुख से तुलना बाकी अंगों से तुलना क्यों नहीं की गई? मुख से क्यों की गई है? यहाँ प्रश्न उठता है। तो उसके लिए ये जवाब दिया सामने आता है कि मुख में जब कुछ भी भोजन आदि दिया जाता है तो मुख उसका चरण करता है, उसके नीचे वह आहार नली के द्वारा नीचे भाग के
स्टमक यानी अमाशय में पहुंच जाता है। अब उसने ऐसा कभी नहीं किया, वहाँ उसका पूरा पाचक रस मिल करके और भी उसमें एंजाइम्स वगैरह मिल करके बड़ा सभी अंगों में प्रॉपर पूरा पहुँचता है। कभी भी मुख ने ऐसा नहीं कहा कि तुम बाएं हाथ को कम दो, दाएं हाथ को ज़्यादा दो, बाएं पैर को कम दो, दाएं पैर को ज़्यादा दो, पीठ को कम दो, एक सी सप्लाई होती रहती है। नहीं महाराज जी, फिर कई लोग विकलांग समझ में आते हैं, उनके लिए फिर क्या होगा, लकवा आदि हो जाता है, तो उनके लिए सप्लाई कैसे हो जाएगी, प्रश्न उठ सकता है आप सबके मन में। तो उसके लिए मुख ने काम नहीं किया, आपका ब्रेन वहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रहा है और ब्रेन की सप्लाई वहाँ से रुक गई है। वहाँ से आपकी मांसपेशी रक्त का जो आपका संचार है वो प्रॉपर सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, इस कारण से वह अंग आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर पोलियो हो गया है। क्या हो गया है? पोलियो हो गया है, वहाँ विकलांग स्थिति बन गई है ना। लेकिन मुख ने कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, इसी प्रकार से जो मुखिया होता है किसी भी क्षेत्र का हो, उसको राग देश से परे जो कहलाता ना, सब में एक से भाव रखना चाहिए। जो धर्म के मुखिया हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, आपने अनुभव किया होगा, लोगों को मन में लगता है। कई लोग कहते हैं ना कि वो आचार्य श्री तो उनके लिए ज़्यादा चाहते, उनको कम चाहते, ऐसा चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके यहाँ तो आहार हो जाते, हमारे कहाँ आहार होते नहीं है। ये सबके मानो शिकायत रहती रहती ना कि मुखिया अपने जो है वो मुख के समान है। यहाँ पर सबके लिए एक सी सद्भावना रखते हैं, एक सी सब पर कृपा रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है पुराना दीक्षित तो उसके लिए ज़्यादा आशीर्वाद मिल जाएगा, जो नया दीक्षित उसके लिए कम आशीर्वाद मिलेगा, बड़ी माता जी के लिए ज़्यादा मिलेगा, छोटी कम नहीं। कोई पुरानी ब्रह्मचारिणी उनके लिए ज़्यादा मिलेगा, नए आए, कोई नए नए श्रावक जुड़ गए उनके लिए ज़्यादा मिल जाएं, पुराने श्रावक हैं, पुरानी सृष्टि हैं, इस ये कमेटी की पदाधिकारी हैं, ये समान नहीं, सब एक सा भाव रहते हैं। ऐसे भाव के धनी अपने आचार्य महाराज जी हैं, क्योंकि वह मुखिया हैं, संघ के मुखिया भी हैं, समाज के मुखिया हैं। क्योंकि हम सबका परिचय वैसे ही है। एक बार ट्रेन में कोई व्यक्ति जा रहा था, तो अन्य व्यक्ति सामने बैठे हुए थे, अजैन व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप जैन हो क्या? हाँ हम जैन हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप वही जैन हो जिनके गुरु विद्यासागर महाराज जी हैं? हाँ हम वही जैन हैं। एंड हमारा परिचय कैसा आ रहा है? ट्रेन में अजैन व्यक्ति आपको कैसे जान रहे हैं कि जिनके गुरु आचार्य विद्यासागर हैं? मुखिया मुख सो चाहिए। इसी प्रकार से हमको अपने सभी अंगों को ऐसा व्यवहार में रखना चाहिए कि हम उस सामूहिक में रह करके भी ऐसा कार्य कर सकें जैसे शरीर के सभी अंग एक साथ मिलकर के काम करते हैं। सम्यक दर्शन यही संदेश दे रहा है, उसके 8 अंग यही संदेश दे रहे हैं। एक भी अंग की कमी हो जाएगी तो वह हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। सबका महत्व है। कोई भी आप है, गाड़ी, स्कूटर है, कूलर, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लो, यहाँ से कोई भी कैमरा भी ले लो, कुछ भी ले लो, एक भी छोटा सा पार्ट है तो यदि वो नहीं रहता है पूरी मशीन ठप हो जाती, कार्य करना बंद कर देती है। उसी प्रकार से एक एक अंग का महत्व है, एक एक पार्ट्स की कीमत है। आप लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, जब कहीं गाड़ी में कहीं किसी का इंजन का कुछ पार्ट्स गिर जाता है, खराब हो जाता है, साइड में खड़ा करना पड़ती है, ला कर उसको भी दूसरा गाड़ी से ला कर उसको बदलना पड़ता है। एक छोटी सी वस्तु भी की कमी उसके लिए सहायक नहीं हो पाई अपने लक्ष्य को पहुंचाने के लिए। फिर तो हम सबकी यात्रा तो मोक्ष की ओर चल रही है। कहाँ चल रही है? मोक्ष की ओर चल रही मोक्ष के लिए। तो मोक्ष की यात्रा इसलिए मूक माटी में आचार्य महाराज जी ने लिखा है कि मोह की यात्रा विफल हो और मोक्ष की यात्रा सफल हो। हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इन अंगों का पूरी तरह से पालन करते हुए उसके स्वरूप को समझ करके उसका पालन करेंगे। इसका हिंदी पढ़ते हैं, अच्छा से अनुवाद किया था। समदर्शन यदि निजी अंगों का अवधारक वह नहीं रहा, जन्म जरा भय संतति का हारक भी फिर नहीं रहा। न्यूनाधिक अक्षर वाला हो मंत्र जहर को कब हरता, उचित रहा यह समुचित कारण निजी कार्य वह
दुत करता। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जनवाणी स्तुति। जहाँ वाणी के ज्ञान तय